स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में, मूल्यांकन हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। यहाँ आपको एक बात बताऊँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम अडॉप्ट करते हैं या इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनी जो आंसर कॉपी होती है वो उसी मीडियम में लिखनी होती है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश में केवल पॉइंट्स लिख सकता है, बाकी ये नहीं कर सकता कि 2 क्वेश्चन हिंदी में कर दिए, 2 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कर दिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स काटे जाते हैं, काटे जाएंगे। अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको इंग्लिश मीडियम में ही अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट केवल पॉइंट्स को इंग्लिश में लिख सकता है, बाकी उसकी जो एक्सप्लेनेशन रहती है वो हिंदी में ही रहेगी। तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन 16 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके टोटल 20 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। मूल्यांकन के स्वरूप का समुचित ज्ञान हमें इसकी कुछ परिभाषाओं के आधार पर होता है। मार्शल ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मूल्यांकन सीखे जाने वाले कार्य की इस दृष्टि से जांच है कि उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को मालूम किया जा सके। इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षा तथा मूल्यांकन में जो अंतर है वह जांच के तरीके और जांच की जाने वाली वस्तु की विशेषताओं से संबंधित है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि मूल्यांकन के अध्ययन का एक अनिवार्य अंग है। इसका ही नहीं, अधिगम का मूल्यांकन विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही करते हैं। दूसरे शब्दों में, छात्र भी यह जानना चाहता है कि उसने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा। सीवी गुड ने शिक्षा कोश में मूल्यांकन की परिभाषा करते हुए लिखा है, मूल्यांकन किसी वस्तु में मूल्य अथवा मात्रा का सावधानी के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें कि एक प्रकार की वस्तुओं के आनुपातिक महत्व का किसी मानक ध्यान में रखकर निर्धारण किया जाए। मूल्यांकन में उन प्रमाणों पर विचार किया जाता है जो एक निश्चित परिस्थिति और उद्देश्य से संबंधित होते हैं, जिन्हें कि समूह अथवा व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना चाहता है। मूल्यांकन की इस परिभाषा में यह बताया गया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी मानक अथवा लक्ष्य पर आधारित होती है। मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति को प्रगति का सही अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। आइए जानते हैं मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। मुख्य रूप से मूल्यांकन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है: छात्र छात्राओं का वर्गीकरण करने के लिए, शिक्षा की विधियों और प्रणालियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा की उद्देश्यों की पूर्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बालकों के मानसिक विकास की परिकल्पना के लिए, उन्हें कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए, छात्र छात्राओं की क्षमता और सीमाओं का पता लगाने के लिए, पाठन कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए। आइए जान लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। कक्षागत क्रियाकलापों की विशेषताओं, उद्देश्यों और कार्यों के आधार पर मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं। आकलित या संकलनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को योगदेह मूल्यांकन भी कहते हैं। रोनेट्री ने इसे मैको मूल्यांकन या मैक्रो मूल्यांकन का नाम दिया है। इसका प्रयोग अनुदेशनात्मक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर अंत में होता है। ब्लूम के अनुसार आंकलित मूल्यांकन किसी सत्र, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में छात्रों के श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, प्रगति मूल्यांकन अथवा पाठ्यक्रम शिक्षण नियोजन पर शोध हेतु किया जाता है। आंकलित या संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? आंकलित मूल्यांकन अनुदेशनात्मक पाठ्यक्रम के अंत में प्रयुक्त होता है। यह पाठ्यक्रम अथवा शैक्षणिक कार्यक्रम की सफलता
की सीमा का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में हम शैक्षिक उत्पादों का वास्तविक परिस्थितियों में मूल्यांकन करते हैं। आकलित मूल्यांकन में अध्यापक शिक्षण प्रयासों के संपूर्ण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग छात्रों के श्रेणीकरण, प्रमाण पत्र वितरण और ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक निर्मित परीक्षणों के साथ ही साथ निष्पादन मापने का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन का प्रतिमान का कार्य अध्यापक की प्रभावकारिता और छात्रों की उपलब्धि का मापन करना है। शिक्षण और अनुदेशन को पुनर्बलन प्राप्त होता है। इसके निष्कर्ष के आधार पर शिक्षण के नियोजन और व्यवस्था में सहायता मिलती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन। अधिगम की सफलता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में मूल्यांकन को निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रोनेट्री ने इस मूल्यांकन के लिए माइक्रो इवैल्यूएशन शब्द का प्रयोग किया है। इसे रूप देह मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस मूल्यांकन में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सम्मिलित है। इसके आधार पर अध्यापक विधि की अपूर्णता का आकलन कर अपनी शिक्षण विधि में वांछित संशोधन कर सकता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान के विकास को आधार मानकर अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक के माध्यम से पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट प्रदान किया जाता है। प्रतिपुष्टि सफल अधिगम को पुनर्बलन करने के साथ ही उन कमियों को भी स्पष्ट करती है जिनके आधार पर या जिसके कारण अधिगम में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर हम विकसित शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का परिवर्तन और संवर्धन करते हैं अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन शैक्षणिक कार्यक्रमों के निर्माण की प्रक्रिया में उस समय तक पृष्ठपोषण प्रदान करता है जब तक कि कार्यक्रम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम न हो जाए। निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? त्रुटियों को सुधारने के लिए यह मूल्यांकन अपरिहार्य है। यह एक सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इसमें प्राय दक्षता परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था संभव हो पाती है। इसमें शिक्षित निर्मित कसौटी संदर्भित परीक्षणों का व्यापक उपयोग होता है। आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तकनीक भी प्रयोग में आती है। इसका प्रयोग अधिगम में सुधार हेतु किया जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इसका व्यापक उपयोग है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नियोजनात्मक मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन प्रतिमान का प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर योजना बनाते समय किया जाता है। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार से संबंधित किसी सुनियोजित अनुदेशनात्मक कार्यक्रम को ग्रहण करने के लिए छात्रों को जिस मूलभूत ज्ञान एवं कौशल का होना आवश्यक है उन्हें प्राप्त है और या नहीं, इसका पता लगाना नियोजनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों की रुचि, विशेषताएं, आदतों के अनुरूप उपयुक्त शिक्षण और विधियों और प्रविधियों के चयन हेतु इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन में प्राय तत्परता, अभिक्षमता, उद्देश्यधारिता, पूर्व परीक्षण और आत्म वर्णन आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है निदानात्मक मूल्यांकन। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र ही होता है, जिनके चारों ओर संपूर्ण शैक्षणिक क्रिया होती है। आज यदि छात्र किसी विषय वस्तु को ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तो शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि वह छात्रों की इस कठिनाई का कारण खोजकर उसका निदान प्रस्तुत करे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं को पहचानना और उसका निदान निकालना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह एक ऐसा मूल्यांकन प्रतिमान है जिसका संबंध अधिगम संबंधी जटिलता और कठिनाइयों को दूर करने से होता है। शिक्षक का कार्य अब केवल शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, उसे छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाकर अपनी शिक्षण पद्धतियों को इनके अनुरूप ढालना होता है। शिक्षक का यह भी कर्तव्य है कि वह छात्रों को ऐसे दोषों का पता लगाए और उन्हें दूर करने के उपाय भी करे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि निदानात्मक मूल्यांकन वह प्रतिमान है जिसमें छात्रों की अधिगम कठिनाइयों, समस्याओं, लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आइए जान लेते हैं निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर। निर्माणात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है शैक्षणिक कार्यक्रम और योजना आदि प्रक्रिया आदि का मूल्यांकन करना। योगात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना आदि की वांछनीयता ज्ञात करना। सेकंड आ जाता है संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है शैक्षणिक कार्यक्रम में सुधार लाना और छात्रों और अध्यापक को पृष्ठपोषण फीडबैक प्रदान करना। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है गुण और दोषों का आकलन करना, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को ज्ञात करना।
संरचनात्मक मूल्यांकन में शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धियों का प्रयोग मूल्यांकन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णय लेने में सहायक होता है। योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये था इसका अंतर। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है और 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मूल्यांकन क्या है। और मैंने एक आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे वीडियो भी बना रखी है जिसमें मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, वो सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।